वेलकम टू फाइनेंशियल माइंड इन्वेस्ट राइट में आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ क्रिएशन के बारे में द सिंपल पार्ट टू वेल्थ बुक से। इस बुक के ऑथर है जे.एल. कॉलिंस। यह बुक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी है। एक बार जे.एल. कॉलिंस अपनी बेटी जेसिका से वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे तो जेसिका ने कॉलिंस से कहा, पापा आप मुझे यह सब मत बताए क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पैसे के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहती। तो जे.एल. कॉलिंस काफ़ी दुखी हुए, लेकिन जेसिका एक छोटी बच्ची थी। लेकिन जे.एल. कॉलिंस चाहते थे कि उनकी बेटी पैसा कमाना व उसकी अहमियत को समझ सके जो आगे चलकर उसके काम आए। जे.एल. कॉलिंस एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे और अपने अनुभवों से और अपनी मेहनत से वह एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाए और उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। इसलिए उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपनी बेटी को देने के बारे में सोचा। इसलिए वो रोज़ लेटर लिखते थे ताकि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाए तो वह अपनी बेटी के साथ वो लेटर शेयर कर सके। एक दिन उनके एक दोस्त ने वह लेटर पढ़े और उनके लेटर से वह काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने जे.एल. कॉलिंस को सजेस्ट किया कि वह एक बुक लिखे जिससे बाकी लोगों के भी काम आ सके और लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन मिल सके। उसके बाद कॉलिंस ने बुक लिखी और यह बुक थोड़े ही टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुई क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझाया गया है, क्योंकि यह बुक एक फादर का अपनी बेटी के लिए गिफ्ट है। इस बुक में मेनली 3 ही चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है डेप्थ के बारे में, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है। यह कई सालों पहले की बात है जब ऑथर अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे तो उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया और इससे इन्होंने काफ़ी शॉपिंग की और उनका क्रेडिट कार्ड का बिल महीने के अंत में $300 आया, जिसे देखकर वह काफ़ी शौक हुए। लेकिन बिल पर यह भी लिखा था कि आप मिनिमम ड्यू $10 पे कर सकते हो, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हुए और सोचे कि वाह, मैंने शॉपिंग तो की $300 की और पे करने हैं सिर्फ $10, मैं आगे भी ये शॉपिंग करूँगा। लेकिन उनके पास उनकी बड़ी बहन खड़ी थी जो ऑथर को खुश देखकर हैरान हुई। तो उन्हें पता लगा कि ऑथर मिनिमम ड्यू अमाउंट देखकर खुश हो रहे हैं। तो उनकी बहन ने उन्हें समझाया कि बाकी बचे $290 पर बैंक 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और यह बात सुनकर ऑथर को बैंक वालों पर काफ़ी गुस्सा आया और सोचा कि ये बैंक वाले तो कस्टमर पर काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे लूटते हैं। और उन्होंने आगे काफ़ी रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि बैंक वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड की आदतें लगवाते हैं जिससे वो ज़्यादा शॉपिंग करे, ताकि जब क्रेडिट कार्ड होल्डर बिल डिफ़ॉल्ट करे या मिनिमम अमाउंट पे करे तो उनसे हैवी इंटरेस्ट ले सके। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने ऊपर डेप्ट कम से कम रखना है या डेप्ट फ्री होना है, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाता है और इसलिए हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके उसे इन्वेस्ट करना है और पैसिव इनकम जनरेट करनी है। इसलिए आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है, अवॉइड डेप्ट एट ऑल कॉस्ट बिकॉज डेप्ट इज नेगेटिव वेल्थ। इस बुक का सेकंड पिलर है इंडेक्स फंड। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन उन्होंने इस दौरान गलतियाँ भी काफ़ी की है, जैसे गलत टाइम पर स्टॉक बाय या सेल करना या फिर एक्सपर्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए डिफ़ॉल्ट कंपनीज को पिक कर लेना। इसलिए मिस्टर कॉलिंस हमें जॉन बोगल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने को कहते हैं, जो कि है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएसई की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती है जो टाइम के साथ ग्रो जरूर होती है और रिस्क बहुत कम है क्योंकि ये स्टेबल कंपनीज होती है। जैसा ओवरऑल मार्केट परफॉर्म करता है वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी परफॉर्म करेगी। अगर हम पास्ट में देखें तो इंडेक्स फंड हमेशा ऊपर ही रहता है। शॉर्ट टर्म में भले ही इसमें अप एंड डाउन जरूर आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ग्रो ही होता है। इसलिए जो स्टॉक इन्वेस्टिंग में बिगिनर हो या जो ज़्यादा टाइम अपना ना देना चाहे कंपनियों को इवेल्युएट करने में, उनको इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और हो सके तो आप इंडेक्स फंड में एसआईपी ही करें, क्योंकि एसआईपी से मार्केट अप डाउन में भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इंडेक्स फंड में टाइम टू टाइम 30 या 50 कंपनी चेंज होती रहती है, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है वो ही इसमें होती है, और जो कंपनी अंडर परफॉर्म करती है या ख़राब परफॉर्मेंस देती है वो इससे बाहर हो जाती है और मार्केट ही आपके लिए बाइंग का काम करती है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। इसका थर्ड चैप्टर है एफयू मनी। अगर आपके पास कहीं से 5,000 रुपये आ जाए तो आप उसे कैसे देखोगे? फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग सोचेंगे कि वो इन 5,000 रुपये से क्या क्या खरीद सकते हैं।
सेकंड कैटेगरी वाले लोग सोचेंगे कि वो ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करते, तो हम इसे सेव कर लेते हैं, ये हमारे फ्यूचर में काम आएगा। और थर्ड कैटेगरी वाले लोग सोचेंगे कि वह इन 5,000 रुपये को कहाँ इन्वेस्ट करे, ताकि कुछ सालों के बाद यह 5,000 से 10,000 हो जाए, फिर 20,000 हो जाए, और ऐसे देखते ही देखते यह नोटों का बंडल बन जाए। ज़्यादातर लोग कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड में आते हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कैटेगरी 3 के लोगों की तरह सोचना होगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें FU मनी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि अगर हमें कोई काम नहीं करना है तो हम FU बोलकर आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। ऑथर एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार दो फ्रेंड्स स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अपने अलग अलग रास्ते चुनते हैं। एक बड़ा होकर साधु यानी मोंक बन जाता है और दूसरा फ्रेंड राजा के दरबार में पावरफुल मंत्री बन जाता है। तो काफ़ी टाइम के बाद जब दोनों मिलते हैं तो वो पावरफुल मंत्री साधु से कहता है कि अगर तुम मेरी तरह राजा को खुश करना सीख लेते तो तुम मेरी तरह आलीशान जिंदगी जीता। तो साधु उस पावरफुल मंत्री से कहता है कि अगर तू मेरी तरह इस सादगी भरी लाइफ को एंजॉय करना सीख लेता तो तुझे राजा की गुलामी करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हम साधु बन जाएं और संन्यास ले। इसका मतलब यह है कि हमें पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसलिए ऑथर ने हमेशा अपनी इनकम का 50% सेव करके इन्वेस्ट किया है। ज़्यादातर लोगों के लिए इतना सेव करना आसान नहीं है, इसलिए जितना भी सेव कर सको 5% 10% उसे ज़रूर इन्वेस्ट करें, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुँचाए। इसलिए FU मनी को अचीव करने के लिए आपको बिना ज़रूरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, जो ज़रूरी हो नेसेसरी हो वही करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना है। तो यही था दोस्तों मिस्टर कॉलिंस के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें वो कहते हैं कि अवॉइड लोन एट ऑल कॉस्ट, डेप्ट फ्री रहे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे और FU मनी क्रिएट करने के लिए काम करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो।